दोस्तों, हर साल भारत से लगभग 25 लाख लोग विदेश जाते हैं, जो दुनिया में प्रवासियों की सबसे ज्यादा एनुअल संख्या है और ये लगातार बढ़ रही है। 2022 में जहां 1.8 करोड़ भारतीय विदेशों में रह रहे थे, वहीं 2024 में यह संख्या बढ़कर हो गई 3.54 करोड़, जो विभिन्न देशों में बसे हुए हैं। यानी भारत से हर साल लाखों लोग बेहतर अपॉर्चुनिटी, जॉब, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे अलग अलग रीजन से विदेश पहुंचते हैं, लेकिन लौटते नहीं। अगर आपका सपना भी इन्हीं की तरह विदेशों में रहकर अपना फ्यूचर चमकाने का है, तो आज का वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि आज हम दुनिया के टॉप 10 देशों की बात करने वाले हैं जहां भारतीय आसानी से बस सकते हैं और वहां हजारों लाखों भारतीय ऑलरेडी बसे हुए भी हैं। तो चलिए बिना समय की बर्बादी किए अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं दुनिया के इन टॉप 10 देशों के सफर पर। संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों, मिडिल ईस्ट का नामी देश है संयुक्त अरब अमीरात। ये देश लोवेस्ट टैक्स रेट, हाईएस्ट इनकम और शानदार जीवन शैली के चलते दुनिया भर से इमिग्रेंट्स को अट्रैक्ट करता है। साल 2021 में ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने यूएई को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश बताया और यही कारण है कि यूएई में हर साल दुनिया भर के देशों से लोग एक अच्छी जिंदगी की तलाश में पहुंचते हैं। साल 2020 के हिसाब से यहाँ लगभग करीब 35 लाख भारतीय रहते हैं, जबकि 2024 तक यही आंकड़ा 47 लाख के भी पार हो चुका है। हर साल हजारों भारतीय रोजगार, अच्छी जिंदगी, सैलरी की तलाश में घर से दूर यूएई पहुंचते हैं और इसके कई कारण भी हैं। जैसे यहाँ पहले से ही काफी भारतीय हैं, तो घर जैसा माहौल रहता है। दूसरा, भाषा भी यूएई में इंग्लिश, हिंदी और उर्दू चलन में है, तो परेशानी नहीं होती। इसके अलावा देश का वीजा प्रोसेस भी काफी आसान ही है। नेक्स्ट इज संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में बसा यूएसए वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी आबादी का होल्डर है। ये देश इकोनॉमी, डिफेंस सिस्टम, रिसर्च, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इन्वेंशंस जैसे कई फील्ड में आगे होने के चलते सबसे महंगा देश भी है। लेकिन फिर भी अमेरिका में सेटल होने का सपना लगभग हर भारतीय देखता है, स्पेशली लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क जैसे अनोखे शहरों में जाने का, क्योंकि अमेरिका में शिक्षा से लेकर चिकित्सा सुविधाओं तक हाई क्वालिटी की सुविधाएं मिलती हैं। रोजगार ना हो तो सरकार मदद करती है और स्किल्स हो तो नौकरी ऐसी लगती है कि एक ही बार में लाखों अंदर। इसीलिए हर साल बेहतर जिंदगी की तलाश में हजारों भारतीय अमेरिका पहुँचते हैं और आज आलम यह है कि 45 लाख से भी ज्यादा भारतीय अमेरिका में रहते हैं। हर 100 अमेरिकन पर आपको एक इंडियन देखने को मिलेगा। इनमें से ज्यादातर लोग स्टूडेंट लाइफ में रहते हुए अमेरिका पहुंचते थे। नेक्स्ट इज कनाडा। उत्तरी अमेरिका में बसा कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। हरे भरे जंगल, प्राचीन झीलों के लिए फेमस ये देश हर भारतीय का पहला सपना बन बैठा है, क्योंकि यहाँ क्वालिटी से भरपूर एजुकेशन, गुड इनकम, इजी एंड क्वालिटी बेस्ड जॉब और फ्री मेडिकल सुविधाएं जैसी कई फैसिलिटीज हैं जो लोगों को अपनी ओर खींचती है। कनाडा में हर साल दुनिया भर से लाखों लोग अच्छी जॉब, इनकम, ब्राइट फ्यूचर, एजुकेशन और बिजनेस की तलाश में आते हैं, जिनमें भारतीयों की संख्या 1 लाख से भी ज्यादा है। महज 2013 से 2023 तक भारत से कनाडा शिफ्ट होने वाले लोगों की संख्या 1,39,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है, जबकि 2013 तक महज ये नंबर 32,828 ही था। आज कनाडा में 19 लाख के लगभग भारतीय हैं, जो कुल आबादी का लगभग 5.2% है। कनाडा जाने के लिए स्टूडेंट वीजा, बिजनेस वीजा, कैन प्लस जैसे कई तरह के वीजा अवेलेबल है और वीजा इजीली मिल भी जाता है। नेक्स्ट इज यूनाइटेड किंगडम। यूके अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था, विकसित और बुनियादी ढांचे के लिए जाना जाता है, जहां भारतीय अपने करियर और व्यावसायिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पहुंचते हैं। इसके अलावा यूके और भारत के रिश्ते काफी मजबूत भी हैं। यहाँ की संस्कृति में भी भारतीय सुगंध झलकती है। इसके अलावा ये वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन सिस्टम का भी मास्टर है। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज का यहाँ डेरा है, जो दुनिया भर के स्टूडेंट्स को ब्रिटेन आने पर मजबूर कर देती है। यहाँ इंडियन इमिग्रेंट्स की बात करें तो 2011 में हुई जनगणना के अनुसार यहाँ 14.13 लाख भारतीय थे, जबकि मौजूदा समय में ये संख्या हो गई है 16 लाख। ब्रिटेन पार्लियामेंट के हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स में भी 10 से 12 के आसपास भारतीय सांसद हैं, जबकि हजारों कंपनियों में लाखों भारतीय एम्प्लॉय हैं जो मोटी सैलरी उठाकर ब्रिटेन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वीजा की बात करें तो दोस्तों, ब्रिटेन जाने के लिए आपके पास कोई ठोस रीजन होना चाहिए, लाइक एजुकेशन, नौकरी या फिर बिजनेस प्लानिंग वगैरह, वरना आपका सपना अधूरा रह सकता है, क्योंकि वीजा प्रोसेस अब उतना आसान नहीं रहा। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया। नंबर 5 पर है ऑस्ट्रेलिया, जहां आजकल हिंदू धर्म का बोलबाला कुछ ज्यादा ही है। यहाँ नौकरी और बिजनेस लाइन में ढेरों मौके भी हैं, जो हर साल एक नए टैलेंट की तलाश में रहते हैं। इसके अलावा ये एक खूबसूरत देश भी है, जहाँ सुंदर समुद्री तट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भरी दुकानें, शहर, वाइल्ड लाइफ और खुशनुमा प्राकृतिक नजारों की कमी नहीं। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया घूमने आने वाले भारतीयों की संख्या भी दिन पर दिन बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलिया भी हर साल भारतीयों को वर्क एंड हॉलीडे वीजा प्रोवाइड करता है, जिसके जरिए इंडियंस ऑस्ट्रेलिया में घूमने के साथ साथ टेम्पररी काम भी कर सकते हैं।
ये वीजा 1 साल के लिए वैलिड होता है। 1 साल के बाद अगर और रहना है तो फिर आप आगे का प्रोसेस फॉलो करके यहीं सेटल भी हो सकते हैं। और यही कारण है कि यहाँ भारतीयों की संख्या दुगनी स्पीड से बढ़ रही है। आंकड़ों के अनुसार 2016 के बाद से ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीयों की संख्या 48% तक बढ़ी है। यानी 2016 तक जो आबादी 4,55,000 के करीब थी, 2021 में वही 6,73,000 से भी ज्यादा हो गई, जबकि 2024 में आंकड़ा हो गया है 9,76,000। नेक्स्ट इज न्यूजीलैंड। दोस्तों, न्यूजीलैंड कमाल के खूबसूरत बीचेस, पहाड़, जंगल, न्यूनतम संख्या घनत्व, सुरक्षित वातावरण और उच्च जीवन स्तर के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि खुश रहना सीखना है तो न्यूजीलैंड के लोगों से सीखिए। यहाँ न सिर्फ नौकरी के लिए ऑप्शन है बल्कि बिजनेस करने के लिए भी ऑप्शंस है। कम टैक्स रेट, अच्छा माहौल और फुल्ली स्किल्ड एम्प्लॉयज। शायद यही कारण है कि अब भारतीय न्यूजीलैंड को भी अपने विश लिस्ट में ऐड कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार न्यूजीलैंड में 1.56 लाख के लगभग भारतीय हैं, जो कुछ आबादी का 4% है, जिनमें से 16.3% भारतीय रिटेल ट्रेड, 11.7% हेल्थ सिस्टम और दूसरे व्यवसायों से जुड़े हैं। यहाँ आप स्टूडेंट, वर्क, टेम्पररी एंट्री, परमानेंट रेजिडेंट और दूसरे वीजास के जरिए भी एंट्री कर सकते हैं, पर मोटिव ठोस होना चाहिए। नेक्स्ट इज पुर्तगाल। दक्षिण पश्चिम यूरोप में बसा पुर्तगाल खुशहाल माहौल, जिंदा दिल लोग, लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी और गुणवत्तापूर्ण जिंदगी के लिए जाना जाता है। ये देश ब्रिटेन और अमेरिका के कंपैरिजन में काफी सस्ता भी है, जहाँ कम खर्चे में ज्यादा कमाई की जा सकती है, मतलब सेविंग ज्यादा। हालांकि कई लोगों को पुर्तगाल का नाम सुनकर आश्चर्य जरूर हुआ होगा, लेकिन दोस्तों पुर्तगाल अब भारतीयों को खूब पसंद आ रहा है। नेचुरल ब्यूटी, झूमती रेत और कमाल के टूरिस्ट प्लेसेस को देखने पुर्तगाल जाने वाले हजारों भारतीय अक्सर वापसी की टिकट करवाने से कतराते हैं। मौजूदा समय में यहाँ 90,000 से 1,20,000 के करीब भारतीय बसे हुए हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले 1990 के दशक में भारतीय सिखों ने पुर्तगाल में कदम रखे थे। तब से कृषि, उत्पादन, टूरिज्म जैसी अलग अलग इंडस्ट्रीज को संभालने, देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने में इंडियंस का बहुत बड़ा योगदान रहा। यहाँ सेटल होने के लिए गोल्डन वीजा, निवास वीजा, पर्यटक वीजा और दूसरे कई तरह के वीजा अवेलेबल है। नेक्स्ट इज माल्टा। दोस्तों 8वें नंबर पर है माल्टा, जो साउथ यूरोप का एक देश है। माल्टा असल में एक आइलैंड कंट्री है जिसकी कैपिटल और सबसे खूबसूरत सिटी है वालेटा, और ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी है। इस देश में देश विदेश से लोग घूमने और बेहतर भविष्य की तलाश में आते हैं। माल्टा की आधिकारिक भाषाएं हैं अंग्रेजी और माल्टीज, लेकिन बीते कुछ सालों से जैसे जैसे विदेशियों ने माल्टा में इंटरेस्ट लेना शुरू किया है, यहाँ माल्टीज से ज्यादा बोलबाला है अंग्रेजी का। यही कारण है कि माल्टा जाने वाले भारतीयों को कम्युनिकेट करने में सहूलियत रहती है। इस देश की जीडीपी यूं तो टूरिज्म पर डिपेंड है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज के इन्वेस्टमेंट के चलते यहाँ रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं। माल्टा दुनिया में मूलभूत सुविधाओं के मामले में 11वें नंबर पर रह चुका है, जबकि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम लाजवाब है। माल्टा में टैक्स रेट बाकी यूरोपियन कंट्रीज की तुलना में काफी कम है, इसीलिए न्यू स्टार्टअप और बिजनेस करने वालों के लिए ये एक आकर्षक देश है। निवेश के जरिए माल्टा में स्थायी निवास की सुविधा मिल जाती है और करीब 90 से 180 दिन माल्टा में गुजारे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज स्पेन। चलिए दोस्तों, आप भारतीयों की अगली पसंद यानी स्पेन के बारे में समझते हैं, क्योंकि साल में 320 दिनों तक धूप का स्वागत करने वाला ये देश बेहतर अपॉर्चुनिटी, कम बेरोजगारी दर, कम गरीबी और अच्छी सैलरी पैकेज के चलते विदेशी इन्वेस्टर्स यूथ की पहली पसंद बनता जा रहा है। स्पेन की संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत जितनी कमाल है उतनी ही गुणवत्ता से भरपूर। यहाँ की जीवन शैली, स्पेन की अर्थव्यवस्था पूरे यूरोप की सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जहाँ टैक्स रेट भले ही कुछ खास कम नहीं, लेकिन बिजनेस चलाना बड़ा आसान है, क्योंकि इस देश में हाईली एजुकेटेड लोग हैं, जिनका लिटरेसी रेट है 98.59% को भी क्रॉस कर चुका है। इस देश के लोग टेक्नोलॉजी, इन्वेंशंस और नई चीजों को कैच करने के मामले में काफी आगे हैं। आपको बता दें कि स्पेन में 49,000 से भी ज्यादा नॉन रेजिडेंशियल, जबकि 20,000 से भी ज्यादा रेजिडेंशियल भारतीय बसे हुए हैं। 2021 में यहाँ 57,000 के लगभग भारतीय थे, जबकि आज 60,000 से भी ज्यादा नजर आते हैं। इनमें से ज्यादातर भारतीय बार्सिलोना में बसे हुए हैं और इमिग्रेंट्स के मामले में स्पेन यूरोप का 10वां सबसे बड़ा देश है। यानी भारत ही नहीं, यहाँ दुनिया भर से लोग बेहतर की तलाश में आते हैं। एंड द लास्ट इज ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया दुनिया के सबसे विकसित और समृद्ध देशों में शुमार है, जिसकी अर्थव्यवस्था, शिक्षा, हेल्थ, टूरिज्म हर फैसिलिटी बेस्ट है। ये देश मिडिल यूरोप की लैंडलॉक कंट्री है, जो यूरोप के सबसे खास और विकसित देशों में शुमार है। ये देश विकसित बुनियादी ढांचा, औद्योगिक पर्यावरण और हैरान कर देने वाली वास्तुकला के लिए भी खूब फेमस है। भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीयों की संख्या ऑस्ट्रिया में 31,000 से भी ज्यादा थी, जबकि ऑस्ट्रिया में हुई 2021 की जनगणना में ये नंबर हुआ 7,83,958। यानी कुछ ही सालों में यहाँ भारतीयों की संख्या ने काफी ग्रोथ कर ली। आज ऑस्ट्रिया की कुल आबादी का करीब 3% भारतीय है, जिस वजह से देश में आयुर्वेद का चलन भी बढ़ गया है और ऑस्ट्रिया के साथ साथ भारत के संबंध भी पहले से काफी मजबूत हुए हैं। बात यहाँ पहुँचने की करें तो आप अलग अलग वीजा के जरिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कई विकल्प है। वेल दोस्तों, इनमें
में से आपके सपनों का देश कौन सा है? आप कहां सेटल होना चाहते हैं या कहां जाने की कोशिश कर रहे हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।